ओके चलो, तो हम कहाँ पढ़े थे ज्योग्राफी में? रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। चल भैया आ जाओ। डेवलपमेंट, तो हम लोग ने कल सबसे पहले क्या समझा था? व्हाट इज रिसोर्सेस नाउ? तो एवरीथिंग इज प्रेजेंट is present in our environment that uh, that that fulfill our needs is called resources now, but condition condition is that uh, economically economically affordable। वो क्या होना चाहिए? इकोनॉमिकली अफोर्डेबल होना चाहिए। प्लस में क्या चीज है? हाँ सही कह रहे हो, CULTURAL, कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। और क्या कह सकते हैं हम लोग? कल्चरली बोलो चाहे सोशली बोल लीजिए, सोशली का हो, टेक्निकली TECHO, टेक्निकली क्या होगा जी? TECH टेक्निकली ना, टेक्नोलॉजिकली है, चलो लॉजिकली क्या होना चाहिए? एक्सेसिबल होना चाहिए, एक्सेसिबल। ए हाँ हाँ हाँ, BL, ओ माय गॉड, IBLE। देखो समझ, ये जो कह रहा है ना, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल मतलब ये होता है ना कि हम तकनीकी रूप से उसके तक पहुंच सके उसके पास। जैसे जैसे कि हाँ, समुद्र के नीचे समुद्र के नीचे समझ पा रहे हो? समुद्र के नीचे बहुत सारा तेल है, बहुत सारा पेट्रोलियम है। सच में है, हाँ पता लगाया जा चुका है। पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इस सब के नीचे बहुत सारा पेट्रोलियम है। इतना पेट्रोलियम है कि बहुत सालों तक हम खर्च कर सकते हैं, दे दे तब वो खत्म ना हो। लेकिन उतना गहराई में जाके, प्लस में इतना समुंदर गहरा है कि पूछो मत। और फिर उसके तल पे पहुंच के अब उसको अंदर और गहरा करोगे तब कहीं तेल तक पहुंचोगे, तब कहीं तेल निकलेगा। तो अभी तक हमारे पास टेक्नोलॉजी है ही नहीं। उतना गहराई में जाके बर्दाश्त कर ले, मर जाएंगे हम लोग। जहाज फट जाएगी, तो जहाज फट जाएगी, प्रेशर से फट जाएगी। सोचो तुम को अगर कपार पे 5 बाल्टी पानी रख दे, एक बाल्टी उसके ऊपर, एक बाल्टी एक बाल्टी एक बाल्टी एक बाल्टी, तो कितना प्रेशर लगेगा? वैसे ही सोचो कि मान लो इतना गहरा समुंदर है, ये तुम्हारा इतना गहरा समुंदर है। अब बस यहाँ तक है तुम्हारा समुंदर, क्या नाम दिख रहा है? ठीक है। अब तुमको यहाँ पे अपने नाव को लेके जाना है, ताकि उसमें तेलवा भर के लेके आएंगे। ठीक, मान लो ये तुम्हारा नाव है, ठीक है ना? तो इस नाव के ऊपर इतना सारा पानी का लोड आ जाएगा, समुंदर का। बर्दाश्त लेगी? ढक दाब देगा, धुआं धुआं, ले कहानी खत्म। समझ पा रहे हो? तो पनडुब्बी जो जहाज होती है, सबमरीन, बहुत पावरफुल होती है। अंदर जाती है ना, तो पानी का प्रेशर झेलने के लायक बनाया जाता है उसको। उसका सबका लिमिट होता है, ये पनडुब्बी कितना अंदर तक जा सकती है, कितना झेल सकती है ना? अब पनडुब्बी को इसलिए ज्यादा चौड़ा नहीं बनाया जाता, पतला बनाया जाता है, ताकि लोड कम आए। चौड़ा करेंगे तो ज्यादा लोड ना आएगा जी पनिया का। हाँ ये कहानी है। तो हाँ, तो वही तो हम कह रहे हैं कि पतला बनाया जाता है, चौड़ा नहीं बनाया जाता नाव को, पनडुब्बी को। नाव नहीं बोलेंगे उसको, सबमरीन बोलेंगे।
वो टेक्निकली क्या होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए। अब यहाँ जहाज जाना मुश्किल है, चली भी जाएगी तो जहाज में वो मशीन लेके जाना होगा जिससे वो तेल निकाल पाएंगे वो। और तेल निकालने मशीन हाथ की होता है, बाप रे बाप, देखो कितना बड़ा बड़का बड़का होता है। ठीक है, तो आपको ये बात पता चल गया ना, को टेक्निकली एक्सेसिबल होना चाहिए। और बताओ और क्या होना चाहिए? इकोनॉमिकली हो गया है कि अफोर्डेबल होना चाहिए। इतना महंगा चीज, इतना महंगा रिसोर्स मत बना दो कि खरीदने में हालत खराब हो जाए। जैसे बैटरी वाला गाड़ी तो ठीक ठाक है, ऐसा नहीं कहा जाएगा, है ना। चलो मान लो मैं ऐसा गाड़ी बना भी दूं, नहीं पानी पे नहीं, बैटरी पे ही चले, लेकिन उसका खास किस्म का बैटरी में बनाता हूँ। और वो बैटरी ऐसे है ना कि एक बार चार्ज करो तो 1 महीना तक चलती रहेगी, 24 घंटा चलाते रहो 1 महीना तक चलेगी। इतना पावरफुल मैंने बैटरी बना दिया। लेकिन वो भैया बैटरी इतनी महंगी है कि कोई खरीद ही नहीं सकता। तो वो इकोनॉमिकली अफोर्डेबल वो रिसोर्सेस नहीं है। आगे चलो, जल्दी से बोल दो और क्या है। इतना काफी है ना। चलो, इसके बाद हम कहाँ चले थे? टाइप ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है ना। हो, हिंदी तो ना भूल गया। देखो भैया, हिंदी में कहेंगे कि हमारे वातावरण में या पर्यावरण में मौजूद हर वो चीज जो हमारी जरूरतों को पूरी करता है ना, वो संसाधन कहलाता है। शर्त यह है कि वो प्रौद्योगिकी रूप से, टेक्निकली इंग्लिश हिंदी बोलते हैं, प्रौद्योगिकी रूप से, है ना, उसकी प्रौद्योगिकी रूप से वो हमारे पहुंच तक हो, है ना, आर्थिक रूप से हम उसको बर्दाश्त कर सके। अफोर्डेबल हिंदी होता है बर्दाश्त कर सके, और सांस्कृतिक रूप से हम उसको स्वीकार कर सके, कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। समझ पा रहे हो जी? नहीं, नहीं समझे? समझ गए। आ जाओ तुम टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस, यानी कि संसाधन के प्रकार। तो संसाधन के प्रकार हम पढ़े थे, ऑन द बेसिस बेसिस ऑफ ओरिजिन। दो तरह का था, बायोटिक और एक कौन था, एबायोटिक। ठीक, हिंदी में कह देंगे कि उत्पत्ति के आधार पर। ओरिजिन में तो होता उत्पत्ति, उत्पत्ति के आधार पर। दो प्रकार के, जैव संसाधन और कौन सा हो जाएगा, अजैव संसाधन। ठीक है भैया, और समझते हैं कि जैव संसाधन क्या होता है। ठीक, बायोटिक रिसोर्सेस क्या होता है, हिंदी में बोल देंगे जैव संसाधन। सब बच्चा चाहता है जानते ओ, और सन के लिख लिख के पढ़ाए। गधा सबको पता नहीं कितना टाइम ज्ञान होता है इसमें। हाँ, जानना होता है जी। जैव संसाधन क्या होता है? देखो, ऐसा संसाधन जो जीव से प्राप्त हो रहा है। किससे? जीव से। वो जीव कैसे भी हो सकते हैं। जैसे अगर बात की जाए ना, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट खुद अपने आप में जीव है। जंगल जिंदा ना रहता है जी, मरेगा तो जंगल कहेंगे उसको। या फिर कह दीजिए वन, और ये कह दीजिए आप वन्य जीव, इसमें क्या कह देंगे समय, वाइल्ड एनिमल। वन्य जीव क्या बोलेंगे? फॉरेस्ट एनिमल। चलो नहीं जी, फ्लोरा फाना होता है, वो इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ मैं, ऐसे ही बता रहा हूँ। मान लो फॉरेस्ट, फॉरेस्ट कैसे लिखा है? फोर्स, हाँ, FOREST, फॉरेस्ट हो गया, और वाइल्ड एनिमल, सही बोल रहा हूँ, वाइल्ड एनिमल, वन्य जीव। और भी जीव ले लीजिए, मैं तो ऐसे ही में बोल रहा हूँ। और भी आप ले सकते हैं, ह्यूमन, इंसान ले सकते हैं। ये सब क्या है? संसाधन है। क्या है? रिसोर्सेस है, संसाधन है। और कैसे संसाधन है? बायोटिक, जैव संसाधन, इन सब में जान है। समझ गया ना? बताएंगे, सब बताएंगे। तुम बताओ कि जंगल से तुमको कोई फायदा नहीं है, तुम्हारी जंगल से कोई जरूरत पूरा नहीं होती, होती है तो संसाधन है, रिसोर्सेस है। क्या वन्य जीव
वाइल्ड एनिमल से कोई फायदा नहीं है। अच्छा, और ऐसा है तो भारत में आए दिन सुनते हो कि इस देश से इतना चीता खरीदा गया है, इतना शेर खरीदा गया है, कहाँ है लिए गधा को फायदा है, छोड़ दो। एक्सप्लेन करे समा टाइम देना होगा। छोटा सा एक लाइन में सुन लो, तुम बस इतना ही समझो ना, छोटा सा एक लाइन, इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए, सिंपल सी बात है। हिरन को शेर ना खाएगा तो हिरन इतना पैदा हो जाएगी कि सब जंगल खा जाएगी, सुहा कर देगी। समझ पा रहे हो? ऐसी बहुत सारी रीजन है। इंसान का तो पूछना ही कितना कांड करते रहता है, कितना जरूरत है इसके अंदर, गधा है क्या। अब दूसरा आते हैं हम लोग एबायोटिक। एबायोटिक रिसोर्सेस यानी कि अजैव अजैव संसाधन। तो इसमें क्या कहानी होगा, ऐसे संसाधन जिसमें जीवन नहीं है, जान नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं कोल, कोल समझते हो, स्टोन कोल लिखो, स्टोन कोल। स्टोन में ए नहीं होता है समा, स्टोन कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, मेटल हो गया, बहुत सारी सी चीज है। रॉक हो गया, रॉक समझ तो, रॉक को अगर रॉक से क्या फायदा है, माउंटेन रॉक, बहुत कुछ बनता है, रॉक हो गया, माउंटेन हो गया। आपको अगर माउंटेन से क्या फायदा है, माउंटेन से तो रॉक बनता है, हालांकि और भी काम है माउंटेन का। और हिमालय माउंटेन, हाँ सीमेंट बताया था ना, कि जिसमें एक रॉक का इस्तेमाल करते हैं, इसका नाम है लाइम स्टोन। लाइम स्टोन रॉक है, उसका नाम है लाइम स्टोन, उससे क्या बनता है, सीमेंट बनता है, ध्यान देना। तो लाइम स्टोन लिख सकते हो तुम। सिंपल बात यह है ना मिला जुला कर, कि बायोटिक ऐसे संसाधन है, ऐसे रिसोर्सेस है जिनमें जीवन है, जान है। एबायोटिक जिसमें कोई जान नहीं, इसमें कोई जिंदा रहता है नहीं, कहानी खत्म, बायोटिक एबायोटिक कहानी समाप्त। और हम चलते हैं दूसरा पे। और दूसरा हम लोग क्या देखे थे जी, ऑन द बेसिस ऑफ, हाँ ऑन द बेसिस ऑफ क्या देखे थे, ओरिजिन तो हो गया, और क्या था, समाप्ति के आधार पे था, समापन के आधार पे। उसका इंग्लिश देखो तो बताओ, गवाह कार तुम लोग, समापन के आधार बोलते हैं एक्स हॉस्टिबिलिटी, ई एक्स एच ए यू, ई एक्स एच ए यू एस, एक्स हॉस्टिबिलिटी, हाँ टिबिलिटी, ठीक है ठीक है, टिबिलिटी, एक्स हॉस्टिबिलिटी, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सब समझाएंगे। एक्स हॉस्टिबिलिटी, इसका हिंदी होता है समापन के आधार पर। समापन के आधार पर यानी कि समाप्त हो जाएगा, उसके आधार पर आपको समझना है, एक्स हॉस्टिबिलिटी के आधार पर समझना है। ठीक है, तो कितना टाइप था इसमें, दूगो, कितना था, एक था रीन्यूएबल, कौन है वो, रीन्यूएबल, एक होता है नॉन रीन्यूएबल। हिंदी बोल देंगे, पानी है मोटरवा नहीं चल रहा है, नवीकरणीय, करणीय, अनवीकरणीय, अनवीकरणीय। ठीक है भैया, तो नवीकरणीय क्या होता है और अनवीकरणीय क्या होता है, क्या काम है बोलो। हाँ तो मंगा लो किसी से, थोड़ा तुरंत छुट्टी कर रहा हूँ, मंगा लो किसी से, किससे मंगाओगी, सब घापला मार देगा सब, हो सकता है तो मार करा देगा सब, वो सब नीचे है सब, देखो। हाँ तब मंगा लो। हाँ जी, नहीं वो नहीं जाएगा, हम लोग तुरंत छुट्टी का कार्य है, चिंता ना करो। चलो तुम जाओ, भागो भागो, गर्मी से भागो। समापन के आधार पर, ठीक है वो। तो ये जो आपका रिन्यूएबल है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये फिर से बन जाएगा, और जो नॉन रिन्यूएबल है,
फिर से नहीं बन पाएगा। एग्जाम्पल दो तो, हाँ बनेगा लेकिन बहुत लाखों साल लगेंगे, मिलियन बिलियन ट्रिलियन साल लग जाएंगे बनने में इसको। ऐसे नहीं कि नहीं बनेगा, बनेगा लेकिन बहुत समय लग जाएगा। अगर मैं बात करूं सन एनर्जी, वाटर एनर्जी, महाराज वाटर एनर्जी नहीं जानते? पानी से नहीं बनाता है तो हाइड्रो पावर प्लांट नहीं पड़े हो? वाटर, हाँ, पानी से टरबाइन घूमता है, इलेक्ट्रिसिटी बनता है, रोज पानी भरो, रोज गिराते रहो का जी। और भी बहुत सा एग्जाम्पल हो सकता है, बोलो तो जरा। रिन्यूएबल का विंड एनर्जी, अभी हवा चल रही है, एनर्जी बना, हवा खत्म तो फिर हवा चल रही है, फिर बनेगा विंड एनर्जी। मैंगो, ये बोल दो, गार्डन बागीचा, मान लो हमारे पास एक बागीचा है और उसको हम यूज कर लिए बागीचा का, एक इस साल फल आया, सारा फल उसको खा गए तोड़ के, रिसोर्स इस्तेमाल कर लिए, अगले साल फिर से आ जाएगा, तो बागान इसमें आ जाएंगे। लेकिन नॉन रिन्यूएबल का बात किया जाए ना, माउंटेन का है, ग्राउंड वाटर, पेट्रोलियम, कहा जी, मान लो जो माउंटेन है उसको तोड़ तोड़ के आप कुछ कांड कर रहे हैं, गिट्टी बना रहे हैं, सीमेंट बना रहे हैं, बहुत सारा काम कर रहे हैं, गायब को दिए माउंटेन को तोड़ के, ले है से था हो गया, माउंटेन है, माउंटेन था, समझ रहे हो? तो नया माउंटेन बन जाएगा, बना दोगे, मेरे पास की चीज है, पहले बात है नहीं, अब बनेगा कब कोई पता पता नहीं है उसका। चलो आप लोग को हिमालय माउंटेन पता करना कितना पुराना है, हालांकि जो हिमालय माउंटेन है ना, ये वर्ल्ड का सबसे नया माउंटेन है, फिर भी कितना पुराना है जाकर देखना। देखो बहुत अजीब बात है, हमारे देश में वर्ल्ड का सबसे नया माउंटेन और वर्ल्ड का सबसे पुराना माउंटेन दोनों हमारे ही देश में है। माउंटेन नया है और पुराना अरावली है। अरावली माउंटेन इंडिया में है, ये वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट है माउंटेन, वर्ल्ड का ओल्डेस्ट का। हाँ 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 हाँ, इसी को इसमें बना बताएंगे, बताना चालू करेंगे ना अरावली के महत्व के बारे में, इंपोर्टेंस क्या है। हटाने का ऑर्डर दे दिया है, सब छोटा बकलो सबको पता नहीं है, तो कहोगे बाप को बाप, बहुत खतरनाक काम हो जाएगा और हट गया अरावली तो भारत बर्बाद हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग नवीकरणीय और नवीकरणीय समझ में आ गया। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल ना होता है ना, कुछ और होता है ना बोलते हैं ना, हो हाँ ना बोलते हैं, सही बात है, मिटा देता हूँ। अब चलता हूँ तीसरा पे, प्रकारों पर, ठीक है ना। तीसरा आते हैं ऑन द बेसिस, सब सोचता होगा मास्टर इतना जगह ये छोड़ के आए देते, ऐसे ही लिखने का मन नहीं करता बच्चा, ऊंचा ऊंचा लगता है थोड़ा सा, ठीक है ना। तीसरा का है जी, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, क्या हो, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, हिंदी कहेंगे स्वामित्व के आधार पर, क्या कहेंगे हो, स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व समझते हो, अपना पावर, हकदार है ना, मालिक वाला कहानी, मलिकाना, ऑनरशिप तो इंग्लिश में अच्छे से पकड़ में आ ही रहा है, उसी को हिंदी में बोलते हैं स्वामित्व के आधार पर। तो कितने टाइप का है, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, का है भैया, इंडिविजुअल, हिंदी में कहेंगे व्यक्तिगत, क्या कहेंगे, व्यक्तिगत संसाधन, या फिर बोल दो इंडिविजुअल रिसोर्सेस, देखो समझो बड़ा आप ध्यान से, भूलोगे तुम। दूसरा आपका लेना है कम्युनिटी, COMM होता है ना, हो कम्युनिटी मतलब होता है सामुदायिक, सामुदायिक संसाधन, समझाएंगे, थोड़ा सा लिख लेने दो। और क्या है, नेशनल, इंटरनेशनल, नेशनल, इंटरनेशनल,
हिंदी में कह देंगे राष्ट्रीय, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अच्छे से आने दो, अंतरराष्ट्रीय, अच्छे से आवाज आने दो, तब बंद करना, अंतरराष्ट्रीय संसाधन, ठीक है, ये बात है। तो ये कहानी हो गई है ना, और है कुछ? नहीं, इतना ही चार ध्यान देना है, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल। तीसरा टाइप क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, स्वामित्व के आधार पर, चार प्रकार के, इंडिविजुअल रिसोर्सेज, व्यक्तिगत संसाधन, कम्युनिटी रिसोर्सेज, सामुदायिक संसाधन, नेशनल रिसोर्सेज, राष्ट्रीय संसाधन, इंटरनेशनल रिसोर्सेज, अंतरराष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। कुछ काम अटका होगा, पैसा वाला है, 50,000 पैसा मिल रहा है ना, उसको चालू नहीं किया, चालू कर दिए है। अच्छा बैठ सर, छोड़ बैठ करा बैठ, ले भैया, कचरा कराया कर तू, बता दिया कर। चलो, तो कहा थे हम लोग, इंडिविजुअल, तो छोड़ी दे, कचरा कराएगा, एडिट करना पड़ेगा, खैर जो भी हो, कहा है इंडिविजुअल है ना जी, व्यक्तिगत मार कराएगा ही, व्यक्तिगत कहानी चल रहा है। तो ऐसा संसाधन जिसपे किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो, जैसे आपने बाइक खरीदा, संसाधन आपके फायदा दे रहा है कि नहीं दे रहा, संसाधन है ना, तो अगर हम जाके कहेंगे दो भाई को, हमको भी, हम भी थोड़ा आ रहा जाए, दोगे नहीं, वो तुम्हारा उसके पास पावर चल रहा है, वो इंडिविजुअल रिसोर्स है, व्यक्तिगत संसाधन है, आपका घर कैसे संसाधन है, हाँ, लेकिन गाड़ी तो मांगने पे मिल जाता वो दे तो अलग बात है, तुम्हारा बड़कपन है, क्या वो इंडिविजुअल है कि नहीं, बोल के देखो, नहीं है, 10 लोग भेजते हैं कल से, पूरा भैया भेज देते हैं। चलो, आज जो कम्युनिटी होता है, कम्युनिटी रिसोर्सेज, सामुदायिक संसाधन, ये कैसा होता है, जिसपे सबका अधिकार हो, रेलवे स्टेशन, कोई रोकेगा जाने से किसी को, कुआं हो गया, कहीं पे कुआं है, सरकारी कुआं, घर का कुआं नहीं, सरकारी कुआं, सरकारी को रेलवे स्टेशन, सरकारी स्कूल, है ना, हालांकि प्राइवेट स्कूल भी आ जाएगा कम्युनिटी में, प्राइवेट स्कूल में कोनो टीचर को, स्कूल का मालिक कह सकता है इसका एडमिशन ना लेगा, हम इसका लेंगे, जेल में जाएंगे ससुरे को कह देंगे, तो प्राइवेट वाला भी किस में चल जाएगा, सामुदायिक में चल जाएगा। ये सब का एग्जाम्पल भरे पड़े, बताना है, बस समझ जाइए आप, एग्जाम्पल खुद चिपका लेना, ढेर सारा एग्जाम्पल। आगे बढ़ो, नेशनल यानी कि राष्ट्रीय संसाधन, नेशनल रिसोर्सेज, ऐसा रिसोर्सेज जिस पर पूरे राष्ट्र का पावर चले, किसका, पूरे देश का, राष्ट्र में एक देश होता है, एक देश, दो देश ना, हाँ, जैसे अगर मैं कैसे बात करूं, हमारे देश में कैसे एग्जाम्पल लिया जाए, चलो ना बिहार की बात करते हैं, क्या बिहार जो है हमारा, बिहार में घूमने वाली जो जगह है, वो रिसोर्स की तरह कार्य कर रहे हैं, तो क्या ऐसा में कोई है जो रोक देगा केरला के इंसान को आकर, तुम यहाँ नहीं घूम सकते, यहाँ के रिसोर्स का फायदा नहीं उठा सकते, यहाँ जमीन नहीं खरीद सकते, यहाँ शादी नहीं कर सकते, यहाँ कोई कांड नहीं कर सकते, रोक सकता है, नहीं रोक सकता, वो नेशनल का हो जाएगा, आपका रिसोर्सेज हो जाएगा। जैसे कोई नदी है, नदी आ रही है आपके बिहार से जा रही है यूपी, फिर जा रही है झारखंड, फिर जा रही है पश्चिम बंगाल, ठीक है, बिहार कहेगा हमारा नदी है, मेरे यहाँ से बह के जा रही है, पनिया निकाल थूर देगा तुमको, और सेंट्रल गवर्नमेंट रुक तुमको हम थूरते हैं आके, समझ गया, ऐसा कोई कार्य नहीं है। चलो, अंतरराष्ट्रीय का होता है इंटरनेशनल, बहुत से ऐसे रिसोर्सेस है जिस पर पूरे वर्ल्ड का, इंटरनेशनल माने पूरे वर्ल्ड, वर्ल्ड में पूरा पृथ्वी का पावर है, पृथ्वी पे जितने देश सबका पावर है, जैसे स्पेस, स्पेस में जाइए, सारे देश को पावर है, यहाँ कोई कांड करते रहो, अपना सेटेलाइट ले जाकर लॉन्च करो, जाके ऊपर बम फोड़ो, किसी दूसरे के सेटेलाइट को फोड़ दो, अलग बात है, मार होगा बाद में, ठीक है, पर तुमको रोके कोई नहीं, जाओ, ठीक है, ऊपर पूरा पूरा लोगों को पावर है, इंटरनेशनल वो क्या हो जाएगा, स्पेस का है, इंटरनेशनल रिसोर्स है हमारा स्पेस। और कुछ बोल सकते हैं, बारिश नहीं, बारिश मजा नहीं आएगा, हवा, हवा, बारिश कैसे मजा आएगा, हवा की बात करते हैं, हवा मान के चलो ना, कि बहुत सारे हवा होते हैं, वेस्टर्न वेस्टर्न एयर होता है, ईस्टर्न एयर होता है, तो वेस्टर्न एयर आ रही है, वेस्टर्न से बहुत सारे देश होकर बहते हुए आ रही है,
वो देश मना कर सकता है अगले वाले देश को कि हमारा देश हवा जा रहा है बह के, हमारा देश का हवा है, तुमने लिया, सब सांस बंद कर, उड़ा देंगे तुमको। हो सकता है जी। तो एयर कैसा है? इंटरनेशनल रिसोर्सेस है ना। समुंदर, समुंदर कैसा है? इंटरनेशनल रिसोर्सेस है। समुद्र का कुछ एरिया है। हाँ बनाया गया है भैया। अब हमारे देश के थोड़ा सा कुछ लिमिट कुछ का बताया था, 12 नॉटिकल मील पढ़ना ही लोग आप लोग को, 12 कह रहा हूँ। हाँ 200 नॉटिकल मील और 12 नॉटिकल मील, दो तरह का एरिया है। मैक्सिमम 200 नॉटिकल मील तक है ना। आपके अंदर कोई कुछ भी करने आता है, आप उससे पूछेंगे कि तुम हमसे परमिशन लिया था इतना अंदर घुसने के लिए? नहीं, तो इधर आ, छोड़ेंगे तुमको। अब 12 नॉटिकल मील के अंदर अगर आ गया तो बहुत बढ़िया कांड होगा। मतलब 12 नॉटिकल मील मान लीजिए कि ये आपका इंडिया है। चलो आज इंडिया बनाने का मौका मिला। इंडिया और इससे कुछ नहीं। तो पूछ रहे हैं, कितना हो सकता है? 14 किलोमीटर ब्रिज बनेगा तो बताइए। श्रीलंका और इंडिया के बीच में हम एक ब्रिज बना के उसको अटैच कर सकते हैं ना। लेकिन हम कैसे मार सकते हैं? इच्छा का सवाल है। ये मान लो इंडिया कैसे बन गया भाई? दोनों को गजब बन गया। मान लो इधर सारा पानी है, ठीक है, इधर है आपका अरेबिक ओशियन, नीचे इंडियन ओशियन, यहाँ इंडियन ओशियन है, यहाँ पे आपका बे ऑफ बंगाल है, बंगाली खाड़ी है, अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाली खाड़ी है ना, अरेबियन सी, इंडियन सी और बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ से यहाँ तक की जो एरिया है, मान लीजिए आपका है 200 नॉटिकल मील, क्या है 200 सॉरी 200 करोड़, 12 नॉटिकल मील। तो इस नॉटिकल मील के अंदर जनता का कहानी है कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही पावर चलेगा। यहाँ पे कुछ भी निकालना है, पेट्रोलियम निकालना है, मछली पकड़ना है, कछुआ पकड़ना है, कॉकरोच नहीं, कॉकरोच पानी नहीं है, कुछ भी कांड करना है तुमको, बम फोड़ना है, एटॉमिक बम फोड़ना है, क्या करना है तुम ही कर सकते हो, और कुछ कुछ नहीं कर सकता यहाँ से आकर के, ठीक है। इसके आगे मान लो जितना दूर तक आपका जो एरिया है ना, ये 200 नॉटिकल मील है, क्या है 200 नॉटिकल मील, ठीक। तो यहाँ तक में तुम भी कर सकते हो, बाकी लोग भी कर सकते हैं। इसके बाहर तो, लेकिन यहाँ तुम भी कर सकते हो, बाकी लोग भी कर सकते हैं, और तुम्हारे परमिशन से आके कर सकता है दूसरा देश का आदमी, ठीक है। इसके बाहर तो बोलते इसको बोलते हैं एक्सटर्नल एरिया, एक्सटर्नल सी, बिना कोई परमिशन के कोई कुछ भी कर सकता है ना, जो मन वो कर सकता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आउट ऑफ 200 नॉटिकल मील इंटरनेशनल रिसोर्स हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इंटरनेशनल हो गया, नेशनल, सब कहानी खत्म हो गया। आज के लिए हम क्या करते हैं, इतना ही रोकते हैं, कल इसके बाद और अगला टाइप पढ़ेंगे, एक और टाइप बच गया है, फिर कुछ और देखा जाएगा, है ना। रोक दो वीडियो को।